राधे राधे भक्तों, आज हम करेंगे वैशाख मास महात्म का 23वां अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। व्याध कहने लगा कि महात्मन, भगवान विष्णु कैसे हैं, उनको कैसे जाना जा सकता है, और वैशाख धर्म क्या है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। व्याध के इस प्रकार पूछने पर मुनि कहते हैं कि सर्वशक्तिमान निर्गुण निश्चेष्ट विश्व सच्चिदानंद स्वरूप और संपूर्ण चराचर अनंत के स्वामी हैं। अब मैं उनके लक्षण बताता हूँ जिससे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवर्ती, नियम, प्रकाश, बंध और मोक्ष होते हैं। पंडित लोग उसी ब्रह्मा को विष्णु कहते हैं। ब्रह्मादिक देवता सब उन्हीं के आश्रित हैं। इतनी कथा सुनकर व्याध कहने लगा कि हे ऋषि, प्राण सर्वश्रेष्ठ क्यों माने गए हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। तब शंख कहने लगे कि हे व्याध, प्राचीन समय में नारायण भगवान कमल योनि में ब्रह्मादिक देवताओं की रचना करके कहने लगे कि मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा और जो तुम में सर्वश्रेष्ठ हो उसी को तुम युवराज बनाओ। तब देवताओं ने यह बात सुनी तो आपस में युवराज बनने के लिए सब विवाद करने लगे, और जब यह कुछ निर्णय न हुआ तो फिर भगवान को जाकर कहने लगे, भगवान, हमको तो कोई भी सर्वश्रेष्ठ दिखाई नहीं देता, इसका तो आप ही निर्णय करिए। भगवान ने हंसकर कहा कि मेरे विराट रूप में से जिसके निकलने से शरीर गिर पड़े और फिर प्रवेश करने से शरीर खड़ा हो जाए, वही सर्वश्रेष्ठ है। तब जयंत भगवान के पैरों से निकल गया और वह शरीर पंगु हो तो नीचे गिर गया। इसी तरह गुहेंद्र ने दक्ष के निकल जाने से शठ कहा गया, हाथों में से इंद्र के निकल जाने से हस्तहीन कहा गया, नेत्रों में से सूर्य के निकल जाने से वह बहरा, जीवा से वरुण निकल जाने से असंरक्ष, और मन को चैतन्य करने वाले रुद्र के निकल जाने से तो जड़ कहने लगा। परंतु देह गिरी नहीं, वर्ण पूर्वक सब कार्यरत होते रहे, मगर फिर प्राणों के निकलते ही देह फिर गिर गई और उसको भूत कहने लगे। तब सब देवता आपस में विस्मय करके कहने लगे कि हम में से जो इस देह को उठाने में समर्थ होगा वही सर्वश्रेष्ठ एवं युवराज होगा। सबसे प्रथम जयंत ने पैरों को प्रवेश किया तो पंगुपन हट गया, परंतु शरीर नहीं उठा। दक्ष गुहेंद्र द्वारा प्रविष्ट हुआ, इंद्र हाथों द्वारा, सूर्य नेत्रों द्वारा, अग्नि वाणी द्वारा, रुद्र मन के द्वारा प्रविष्ट होने पर देह उठी नहीं। सबसे अंतिम प्राणों के प्रविष्ट होते ही शरीर उठकर खड़ा हो गया। इसी प्रकार प्राण सर्वश्रेष्ठ और युवराज बनाया गया। तब प्राण के सम्मान के लिए सब सामवेद का गान करने लगे। इसीलिए स्थावर और जंगमात्मक के लिए यह सृष्टि प्राणात्मक है। प्राण ही जगत प्रति है, प्राण बिना जगत कुछ भी नहीं। अतः 23वां अध्याय समाप्त। आगे की कथा हम 24वें अध्याय में प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे भक्तों, बोलो विष्णु भगवान की जय।